हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू द क्वेश्चन ऑफ द डे। कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन बच्चों? अच्छे लग रहे हैं? करने में मज़ा आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? काफ़ी बच्चों का रिप्लाई आ रहा है, सर बहुत अच्छा लग रहा है क्वेश्चंस करके और कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है। यही हमारा पर्पज़ है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। ठीक है, आज का क्वेश्चन करते हैं। क्या है आज का क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक अमीनो एसिड? इनमें से कौन सा जो है अमीनो एसिड एसिडिक नेचर का है? कौन कौन से हैं? लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पेरेटिक एसिड, बोथ बी एंड सी। ठीक है, अब जब इस टाइप से ऑप्शन आ जाता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन कंफ्यूजन दूर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि अमीनो एसिड्स क्या हैं। क्या है अमीनो एसिड्स? प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी कि अमीनो एसिड्स को मिल मिल करके क्या बनता है? प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, 20 अमीनो एसिड्स के बारे में हमने आपको बताया भी था बायोमोलिक्यूल्स में। ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड का एक स्ट्रक्चर है, याद कीजिए। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है? क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। ठीक है, और जो बाकी अमीनो एसिड्स हैं उसमें इस H की रिप्लेसमेंट किसके द्वारा होती है? किसी भी फंक्शनल ग्रुप के द्वारा, R के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। याद आ गया? इसके अंदर आप एक चीज देखिए, क्या है? अगर मान लीजिए ये हमारा अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, तो क्या इसका नेचर कैसा है? एसिडिक है या बेसिक है? अमीनो ग्रुप क्या बनाता है? बेसिक नेचर। और कार्बोक्सिलिक एसिड ये एसिडिक नेचर है। एसिड और बेस आपस में मिल करके इसको न्यूट्रल बना देते हैं। ठीक है, तो किसी भी अमीनो एसिड का एसिडिक या बेसिक नेचर किस चीज पर डिपेंड करता है? जो यहां पर इस H की जगह पर R फंक्शनल ग्रुप लगा हो। R फंक्शनल ग्रुप में अगर बेसिक नेचर का कोई भी जुड़ा हुआ है तो वो बेसिक अमीनो एसिड हो जाएगा। और कोई भी एसिड लगा हुआ है, मान लीजिए एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है, तो वो एसिडिक अमीनो एसिड बन जाएगा। इस R की कारण ही कोई भी अमीनो एसिड क्या हो सकता है? एसिडिक या बेसिक नेचर का। ठीक है, अमीनो एसिड्स के बारे में हमने बहुत सारी बातें की थी बायोमोलिक्यूल्स में। थोड़ी सी बातें यहां कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। एक और अमीनो एसिड्स का एक खास बात ये है, ज्विटर आयनिक फॉर्म। अमीनो एसिड्स अपनी स्ट्रक्चर चेंज करते हैं अलग अलग पीएच पर। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है और एक साथ ये बी है, ये ए है और ये सी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जो इसके अंदर ये देखिए, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों एक साथ हैं। तो इस जो बी फॉर्म है इसको ज्विटर आयनिक फॉर्म भी कहते हैं। अमीनो एसिड ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, ज्विटर आयनिक फॉर्म की प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी कि बोथ द चार्जेस एग्जिस्ट एट वन टाइम। दोनों चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस
दोनों एक टाइम पर है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस फॉर्म को क्या कहते हैं? ज्विटर आयनिक फॉर्म। डिफरेंट पीएच पर इनकी स्ट्रक्चर चेंज होती रहती है। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड। अभी तक तो अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उसके। अब एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड और न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। अभी हमने आपको बताया कि द अमीनो एसिड्स एसिड हैं, बेसिक हैं या न्यूट्रल हैं, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? वो उसके फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो अमीनो एसिड्स हैं उनमें दो एसिडिक नेचर के हैं, दो बेसिक नेचर के हैं। बाकी सभी जो अमीनो एसिड्स हैं वो न्यूट्रल हैं, यानी कि उनके आर जो फंक्शनल ग्रुप है उसके अंदर कोई भी एसिडिक या बेसिक ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ है। ये याद रखना है। स्ट्रक्चर आपको हर अमीनो एसिड्स की याद करने की जरूरत नहीं है, इतनी डिटेल में आपको नेट में नहीं पूछा जाता, ठीक है। एसिडिक नेचर के जो अमीनो एसिड्स हैं उनका नाम याद कर लीजिए, क्या है? एस्पेरेटिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। कौन कौन से हैं? एसिडिक अमीनो एसिड, एस्पेरेटिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। और बेसिक अमीनो एसिड्स कौन से हैं? लाइसिन और अर्जिनिन, ठीक है, लाइसिन और अर्जिनिन, ये दो बेसिक अमीनो एसिड्स हैं और ये दो एसिडिक अमीनो एसिड हैं। नाम याद रखने हैं, नाम को याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए या रट्टा मार लीजिए, कुछ कहिए, लेकिन हमें इनके नाम याद होने चाहिए कि एसिडिक अमीनो एसिड में कौन से आते हैं? दो। कौन कौन से आते हैं? एस्पेरेटिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। और बेसिक नेचर में कौन से आते हैं? लाइसिन एंड अर्जिनिन, ठीक है। बाकी सभी जो अमीनो एसिड्स हैं वो न्यूट्रल अमीनो एसिड हैं। तो वापस चलें अपने क्वेश्चन पर, हमें शायद आंसर मिल चुका है। तो इसके अंदर लाइसिन जो है, फर्स्ट ऑप्शन अभी हमने पढ़ा, वो किस में है? बेसिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है, ठीक है। एसिडिक अमीनो एसिड में ग्लूटामिक आता है और साथ ही साथ एस्पेरेटिक एसिड आता है। इसका मतलब बोथ बी एंड सी इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? बी एंड सी बोथ इसके करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अब आप लोगों को राइट आंसर मिल चुका है। कोई डाउट, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, हेजिटेट नहीं करना है पूछने में। डाउट क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है। नीट एग्ज़ाम में जब भी आप बैठे तो आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से माइंड में क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ताकि हाथ अपने आप ही राइट आंसर की तरफ चला जाए। कोई भी डाउट होगा तो आपने पूछना है, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। फेसबुक पर आपको क्वेश्चंस डेली मिलेंगे और आंसर देते रहिए। साथ ही साथ इवनिंग में जो हम सॉल्यूशन दे रहे हैं वो वीडियोस भी ज़रूर देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो सके। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमें ये पता चले कि बच्चा कितना पॉजिटिव है अपनी स्टडी के बारे में, ठीक है। अपना ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है और कंफ्यूज नहीं होना है। थैंक यू वेरी मच।